नेहा जी से ये भी पूछ ली कि अगर ओपेक में को वहाँ पर कुवैत में कोई मैसेज देना तो मुझे बता दे। हाँ राइट मैं नेहा जी का संदेश लेके चले जाऊँगा। थैंक यू सो मच बट व्हाट बट क्या बट नेहा ने बट व्हाट मतलब मन में बोला वो सर आपकी सुनेंगे तो है नहीं है ना, बोले कि मैसेज दे भी दूंगी तो फायदा क्या, सुनेंगे तो है नहीं। नहीं ऐसी बात नहीं है, बट ठीक है। अभी ओपेक प्लस की जो बैठक हुई 5 दिसंबर को मच अवेटेड बैठक थी और लगातार तीसरी बार उन्होंने जो उत्पादन कटौती के रोल बैक का फैसला था उसको टाल दिया है और अब उसे 3 महीने से एक्सटेंड कर लिया है। मतलब जो पहले उत्पादन में बढ़ोतरी दिसंबर जनवरी ऑनवर्ड्स होनी थी, अब उसे 3 महीने यानी कि अप्रैल 2025 तक पोस्टपोन कर दिया। आपको बता दें इससे पहले भी ओरिजिनली अक्टूबर 2024 से यानी कि इस साल के अक्टूबर से शुरुआत होनी थी उत्पादन में बढ़ोतरी की, उन्होंने इसे पोस्टपोन करके दिसंबर गया, दिसंबर से जनवरी हुई और अब यहाँ पर हमने देखा है लगातार तीसरी बार ये पोस्टपोन कर दिया गया है और अप्रैल से। अब साथ में कुछ और भी निर्णय इन्होंने लिए हैं। 2026 के अंत तक जो इससे पहले यानी कि 2 साल पहले 26.5 लाख बैरल प्रतिदिन की उत्पादन कटौती का जो इस पूरे समूह ने 23 देशों ने मिलकर जो लक्ष्य लिया था वो इनवॉलंटरी था, सबको करना ही था, तो वो पहले साल 2025 के अंत तक था, उसको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। और ये जो स्वैच्छिक कटौती ली थी, ये 8 बड़े समूहों ने ली थी मिलके, ये खत्म होना था इस साल सितंबर के आसपास, फिर इसे अब एक्सटेंड कर दिया गया सितंबर 2025 तक और अब इसे सितंबर 2026 तक एक्सटेंड कर दिया। मतलब अब 18 महीने तक धीरे धीरे करके ये आप कह सकते हैं फेज आउट होगा। अब इसके पीछे कारण क्या है? दरअसल डिमांड कमजोर है, कीमतें लगातार प्रेशर में हैं। इस साल की दूसरी छमाही जुलाई से लेकर अब तक कच्चे तेल की कीमतों में 18% की गिरावट आई है। ये साल नेगेटिव टेरिटरी में खत्म हो रहा है और आगे भी फिलहाल सुधार के संकेत यहां दिखाई नहीं दे रहे हैं। कीमतों पर प्रेशर बना क्यों? दरअसल नॉन ओपेक देशों की सप्लाई बढ़ रही है, रिकॉर्ड स्तर पर अमेरिका का उत्पादन है। अमेरिका, चीन, जितने भी बड़े देश है वहां से हम देख रहे हैं ईंधन की डिमांड लगातार प्रेशर में आ चुकी है और साल 2024-25 के लिए खुद ओपेक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने लगातार 3 से 4 बार जो ग्लोबल तेल डिमांड ग्रोथ आउटलुक है वो यहां पर घटा दिया है। सऊदी अरब लगातार एशियाई खरीदारों के लिए अपनी जो ओएसपी ऑफिशियल सेलिंग प्राइस है घटा रहा है और ट्रंप साहब अब आ रहे हैं, एनर्जी एजेंडा उनका अलग ही है, उत्पादन और आगे बढ़ाएंगे। ये सारे फैक्टर्स प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। आउटलुक क्या बन रहा है? आज हमने एक स्पेशल शो भी किया था कच्चे तेल पर कि आगे कीमतें कैसी रहेंगी। कंसेंसस यही बन रहा है कि साल 2025 भी प्रेशर वाला ही रहेगा। रॉयटर्स ने पोल एक करवाया और 7वें महीने इस पोल में 41 एक्सपर्ट्स ने हिस्सा लिया और अनुमान घटाया है कच्चे तेल पर। जेपी मॉर्गन वो अगले साल $73 का औसत देख रहे हैं ब्रेंट में और 2026 में $61 का। मोतीलाल ओसवाल आज ही हमारे साथ जुड़े थे, $60 का वो टारगेट दे रहे पहले क्वार्टर में और केडिया कमोडिटीज हैं वो मानते हैं कि पहले क्वार्टर में 67 से $75 कच्चा तेल रह सकता है। मतलब मोटे तौर पर यही कंसेंसस है, डिमांड कमजोर है, ओवर सप्लाई की स्थिति है, कीमतों में प्रेशर बना रहेगा। बिल्कुल, और अगले 2 साल में तक भी यहाँ पे कोई रिवाइवल के चांसेस नज़र नहीं आ रहे। $61 के लेवल्स जेपी मॉर्गन यहाँ पर दिख रहा है। तो ये है आपके लिए कच्चे तेल पर एक रिपोर्ट। हालांकि भारत के लिए गिरना तो अच्छी बात है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रेशर 83 पर था और वहाँ से अब आते आते ये हमने अप्रैल के समय 90 प्लस इसे जाता हुआ देखा था। प्राइसेस करेक्ट हुए, फिर जुलाई में 87 के आसपास आए और वहाँ से फिर हमने देखा है कि कीमतें लगातार दबी हुई हैं। तो एक्सपर्ट्स तो भारत के लिए अच्छा ही मानते हैं, रशिया से भी तेल इंपोर्ट किया था, वो हमारे लिए अच्छी ही बात थी। इट इज गुड इन अ वे।